दोस्तों आंसर की देखने के बाद में जो आपके मार्क्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट सभी के ठीक ठाक बन रहे हैं। किसी के 70 भी बन रहे हैं, किसी के 65 भी बन रहे हैं और किसी के 60 भी बन रहे हैं। तो सभी के माइंड में एक ही डाउट चल रहा था कि यार इसका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता है जो आपका आरआरबी जो लेवल 1 का पोस्ट है यानी कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और सभी के माइंड में यही चल रहा है कि यार इसका रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। तो दोस्तों बहुत दिन से लाइक वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं कहीं घूमने गया हुआ था और बिजी था। तो फाइनली मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हुए थे, इतने कमेंट्स आए हुए थे, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे भी बहुत सारी संख्या में कमेंट आए हुए थे कि भैया आप एक बार रिप्लाई तो दो, आप कुछ वीडियो नहीं बना रहे, भैया रिजल्ट कब तक आएगा, भैया इतने मार्क्स आ रहे हैं, सैफ है या नहीं है। और भैया आपने बोला था कि सभी जोन का आप एक एक करके यहाँ पर कट ऑफ लेके आओगे, तो आप ना ही रिप्लाई दे रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कहीं गया हुआ था और थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं फाइनली अपने चैनल पे भी एक्टिव नहीं था और अपना टेलीग्राम चैनल पे भी एक्टिव नहीं था। लेकिन दोस्तों अभी एक्टिव हो चुका और फाइनली मैं आ चुका। और अब आज बात करूंगा कि जो आपका रिजल्ट है क्या इस महीने आने की संभावना है या नहीं है, आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके मार्क्स कितने हैं, वो सेफ है या नहीं है, आगे का क्या रणनीति रहेगी। तो ये सारी चीजों की मैं बात करूंगा। लेकिन एक बार जो आपका एक एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट डेट है यानी कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जो आपकी पिछली जो जितनी भी रेलवे की एग्जाम हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे ना कि यार उसका 2 महीने में आया, उसका 3 महीने में आया, उसका 15 दिन में आया, उसका 20 दिन में आया। तो ऑलमोस्ट जितना भी आपका जो इम्पोर्टेंट रेलवे का जिसकी वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक थी वो एग्जाम हुई है, उनका रिजल्ट कितने दिन में आया वो भी मैं यहाँ पर लिस्ट लेके आया हूँ। और जो अभी आपका लेटेस्ट ग्रुप डी का जो आंसर किया है उसका रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीजों की मैं बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका वैकेंसी आया था एएलपी का, जो आपका असिस्टेंट और लोको पायलट का, पिछली बार की मैं बात करूं, इस बार अभी आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो आप सभी को पता है जो आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट है उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी सेकंड होता है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं तो आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट था उसमें लगभग 2 महीने और 21 दिन का टाइम लगा था, फाइनली आपका रिजल्ट आ गया था। यानी कि एएलपी के अंदर 2 महीने और 21 दिन में फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो आ गया था। लेकिन यदि मैं बात करूं साथ में सीबीटी सेकंड की, तो सीबीटी सेकंड में जो रिजल्ट था वो टोटल 25 डेज में आ गया था, यानी 25 दिन के अंदर फाइनली आपका रिजल्ट आ गया था। अब देखो इसके अंदर क्या है, सीबीटी 1 में बहुत सारे कैंडिडेट थे यहाँ पर एग्जाम देने वाले, वहां पे मतलब कम, आप सभी को पता है वैकेंसी थोड़ा कम था, यानी 32,438 इतना वैकेंसी नहीं था, बहुत कम वैकेंसी था। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट जो सेकंड रिजल्ट था वो फर्स्ट डाल दिया गया था। लेकिन यदि मैं बात करूँ आपके टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है उसके रिजल्ट की, तो दोस्तों उसके रिजल्ट की बात करें तो 2 महीने और 16 दिन, यानी कि 2 मंथ और 16 डेज के आफ्टर आपका जो एग्जाम था उसके बाद में जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। तो आई थिंक आपके बात समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट मैं बात करूं जैसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट था वो आपका लगभग 2 महीने और 23 दिन के अंदर जारी हो गया था, यानी कि प्रोसेस फास्ट था। पिछले की मतलब उससे पहले वैकेंसियों की यदि बात करें तो जो आपका रिजल्ट हो 4-4 5-5 महीने में आता था। लेकिन जो ये वैकेंसी आती है ये 2024-25 वाली वैकेंसी थी, इसका प्रोसेस फास्ट हो गया था। लेकिन इस बार कब आएगा वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन एक बार ये देख लीजिए सभी, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपका 2 मंथ और 23 दिन के बाद में आ गया था। और साथ में मैं बात करूं आपका एनटीपीसी, जो आपका एनटीपीसी का पोस्ट था यानी ग्रेजुएशन और आपका जो 12th लेवल का बेस का जो वैकेंसी था, यानी मैं ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात कर सकता हूँ, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी जो लेवल 1 का पोस्ट है उसका जो हमारा रिजल्ट है वो कब आएगा। तो एक बार ये भी देख लीजिए, 2 महीने और 20 दिन के बाद में आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी हो गया था। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका आरआरबी जो आपका ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है उसका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में कमेंट है, यानी कि मेरे को थोड़ा दिन हो गया, यानी कि जो ये पिछला वाला वीक था उसमें मैं एक्टिव नहीं था, तो मेरे पास इतनी ज्यादा संख्या में कमेंट आ गए कि भैया एक बार आप बताओ, भैया आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे, भैया आप टेलीग्राम चैनल पे भी एक्टिव नहीं हो, भैया आप ग्रुप क्रिएट करने के लिए बोले थे लेकिन वो भी नहीं आप कर रहे। तो थोड़ा दोस्तों मैं कुछ मतलब कि कहीं घूमने की वजह से एक इंस्टेंट प्लान बना था, इस वजह से मैं बाहर चला गया था। तो अभी फाइनली मैं आया, उसके बाद में मैंने देखा, यानी कि मैंने ऑलमोस्ट बीच में ग्रुप भी इतना नहीं देखा, क्योंकि बाहर जाने की वजह से मैं इतना मतलब कि एक्टिव नहीं रह पाया। लगभग मेरे को 4-5 दिन हो गए तो मैं इतना एक्टिव नहीं हो पाया।
तो अब आप जो भी कैंडिडेट, जो भी आपका डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल हो या कमेंट बॉक्स हो, कहीं भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन चीजों का आपको डाउट है, और आप चाह रहे हो कि भैया एक बार सेपरेट एक अच्छा सा लर्न करके, जो हमने पहले अहमदाबाद का और आई थिंक एक जोन और था भोपाल, इन दोनों का जैसे कट ऑफ बनाया था, वैसे ही आप एक बार कट ऑफ और बना दीजिए, ताकि हमारा जो जोन है वहां से डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन आपके अपने मार्क्स और जो आपका जोन है और कैटेगरी है वो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा वहां का आइडिया हो कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों वो भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों देखो, अगर हम पिछली एग्जाम ट्रेंड की बात करें, क्योंकि रेलवे में कोई ट्रेंड नहीं चलता, सब ऐसे बोलते हैं कि यार पिछले ट्रेंड की बात करें तो 2 महीने 2.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने में रिजल्ट आ रहा है। नहीं दोस्तों, ये अपना खुद हम बनाते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है। नहीं, ट्रेंड व्रेंड कुछ नहीं चलता, इसके अंदर ये है कि जितनी, मतलब कि इसको ज्यादा भी कह सकते हो, वो लोग कम भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो 22,195 पोस्ट वाला अभी जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, और जब ये वैकेंसी कंप्लीट होगी उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रेजर ज्यादा है, यानी कि ये वैकेंसी है किसी में 5,000, किसी में 7,000, किसी में 10,000, इसकी वैकेंसी है 32,195, तो प्रेजर ज्यादा होगा। तो ये वैकेंसी को कंप्लीट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी, नेक्स्ट वैकेंसी का प्रोसेस यानी कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पिछली तो कंप्लीट कराओ, प्रेशर पड़ जाता है। मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर लूँ तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ आपके आंसर की, तो आपका आंसर की कब है, यानी कि जो आपका आंसर की है, आप सभी को पता है आपका 10 फरवरी को तो आपका एग्जाम एंड हो गया था, और जो आपका आंसर की है वो 17 फरवरी को आ गया था। और मैंने आपको बोल भी दिया था कि यार लगभग निश्चित मानिए जो आपका आंसर की है वो 17 फरवरी को आएगा, यानी कि मैंने वीडियो बना के बताया था, ऑलमोस्ट 17 फरवरी को आपका आंसर की आया था। और जो कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए होंगे और जो भाई लोग हमारे वीडियो देखते होंगे या कुछ लर्न करते होंगे, वो हमारा वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा भी एट दिस ये वीडियो बना रहा हूँ वो, कि मैंने बोला था कि 17 फरवरी को आएगा, और 16 फरवरी की शाम को मैंने लाइव में बोला था कि जो आपका एक आंसर किया है वो 99.99% नेक्स्ट डे आएगा। खैर वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट। तो आपका 10 फरवरी को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ और 17 फरवरी को आपका फाइनली आंसर किया गया था। तो दोस्तों अगर मैं 2 मंथ भी यहाँ से ऐड कर दूं ना, तो 10 फरवरी के बाद में अगर मैं 2 मंथ भी ऐड करूँ तो लगभग 10 अप्रैल, यहाँ तक तो आप श्योर मानिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 10 अप्रैल तक तो कंफर्म मानिए, यानी कि 99% चांसेस है। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक मतलब कि ट्रेंड की देखें कि एक ट्रेंड के हिसाब से क्या मतलब कि रिजल्ट आने की संभावना है, तो ये 10 अप्रैल है। इससे ज्यादा जाने का मेरे को चांसेस नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि जो आपका रिजल्ट है ना, वो हो सकता है आपके जो मार्च का लास्ट वीक होगा ना, जो आपका मार्च का लास्ट वीक होगा उसमें भी आने की संभावना है। मैं यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है कि जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट वीक में आ जाए। अगर आपका लास्ट वीक में रिजल्ट आता है तो लगभग निश्चित मानिए 99 टू 100% चांसेस है कि जो आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका रनिंग, जिसमें वेट, ये सारा जो आपका फिजिकल होगा वो लगभग अप्रैल मंथ में होगा, अगर रिजल्ट आपका लास्ट ऑफ वीक मार्च के अंदर आता है। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। रिजल्ट या तो लास्ट वीक में आने के चांसेस है, या आपका फर्स्ट ऑफ वीक अप्रैल के अंदर आने का चांसेस है, ये दोनों बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं, यानी कि उनको लग रहा है, जैसा कि मैंने खुद बात की थी 65 to 70, ठीक है, 65 के अराउंड मैंने बात की थी कि जिनके 65 नंबर के आसपास है वो पीटी की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ से 65 से भी कम जाने का चांसेस है, और कुछ जोन ऐसे हैं कि यूआर में 1-2 नंबर ऊपर भी बढ़ सकता है। तो वो सारी चीजें छोड़िए, आपको लगता है कि एक्चुअली में आपको पीटी करना चाहिए, यानी कि आपके मार्क्स आ रहे हैं ना 65 के अराउंड, कोई सा भी कैटेगरी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को कोई पता नहीं है, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है और मतलब कि लो लेवल का नॉर्मलाइजेशन भी होता है, मार्क्स कट भी जाते हैं, किसी के बढ़ भी जाते हैं, चांसेस कटने का कम होता है, बढ़ने का बहुत ज्यादा होता है। तो आप पीटी की तैयारी कीजिए, और आपको लग रहा है कि यार मेरे को पीटी की तैयारी नहीं करनी, नेक्स्ट एग्जाम की करनी है, मेरे 50-55 नंबर रह गए, तो दोस्तों आप अभी से ही आपकी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं,
स्टडी ऐसे करनी है जिसमें पूरा जी जान लगाना है, एक माँ बाप का सपना पूरा करना है। ये नहीं हो कि आपका पड़ोसी एग्जाम का फॉर्म भरा है और आप भी एग्जाम का फॉर्म भरे हो और पड़ोसी आपके फादर से आके पूछ रहा है कि आपका बेटे का क्या हुआ। अगर जिस दिन आपके फादर साहब ये बोल दे कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, तो सोच लेना दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो दोस्तों, खून में रवानी जिंदा रखो, खून में आग जिंदा रखो, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज का बदला लेना हो ना, तो बदले लठ से नहीं, गालियों से नहीं, बदला एक कलम की ताकत से लो, क्योंकि कलम की एक ताकत ऐसी है कि हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिजी था, बहुत सारी चीजें मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ उस टाइम कि उस टाइम मेरी मतलब कि एक तरीके से मेरे फादर कैसे अपने आप में फील करते थे, इस टाइम कैसे फील करते हैं, मैं गाँव जाता हूँ तो क्या एक वैल्यूएशन रहती है। तो दोस्तों, वो सब कुछ चाहिए। आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो बाइक के चैनल को सपोर्ट कीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, ताकि आगे आपका भी फ्यूचर अच्छे से रहे। क्योंकि मैं जो एकदम चीज बताता हूँ, एकदम ऑथेंटिक, जो एकदम रियल, जो आपका एक कंटेंट होता है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसी चीज से मैं संबंधी बताता हूँ। और जो न्यू कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूंगा, हमारा एक साइंस का बुक है, हम आप उसको कोई सेल नहीं करेंगे, हम ई फॉर्मेट में उनको निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे, और हम वहाँ खुद यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, आपका साइंस का ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर होगा। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, लव यू गाइस।